Hello everyone, welcome back to our channel Get Fit Set Fit, and today we are here. We will be talking about English subject, and the topic of the day is articles. Articles is a very basic topic for English, and let's start with it. So articles basically होते हैं, तीन articles होते हैं. एक होता है a, एक होता है an और एक होता है the, right? आपको ये देखना होता है, you have to see that where a article will come, where an will come और where the will come. इस वीडियो को देखने के बाद I can guarantee that आपको आर्टिकल बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आर्टिकल्स को जस्ट करने में. ओके, नाउ लेट्स मूव. ए, अगर हम ए की बात करें, जो आर्टिकल ए है, वी यूज आर्टिकल ए विद द कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, all these letters are consonants. And we have vowels. Vowels क्या होते हैं? A, E, I, O, U. These are the vowels. Rest of them are consonants. A will be used with the consonant sound. See, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है. That is why I have highlighted it. हमें वर्ड से कोई मतलब नहीं है. We are not bothering about the word, but what we are bothering about is the sound. Consonant sound आनी चाहिए, right? And will be coming with the vowel sound. Sound आना is important. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, इसको मार्क कर लो. This is the most important thing that you have to consider. Okay, चलिए, इसी का अभी जो हमने दो स्टेटमेंट पढ़े हैं उसके हम अभी एग्जांपल्स पिकअप करते हैं. राइट, अकॉर्डिंग टू दीज टू स्टेटमेंट्स, अगर हम बात करें अम्ब्रेला, ठीक है, इसमें वॉवल है, बट हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी वॉवल साउंड होना चाहिए. तो जब हम अम्ब्रेला बोलते हैं, व्हेन वी से अम्ब्रेला, साउंड किसकी आ रही है? अम्ब्रेला. अगर हम इसको हिंदी में लेके जाते हैं तो ये किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है ना? अ क्या है? ए क्या है? वॉवल है. सो वी विल पुट इट एज एन. ठीक है, ठीक है. ऑल्दो यहाँ पे यू भी है, इट इज ओके, बट हमने अकॉर्डिंग टू रूल चलना है. रूल सेज कि अब यहाँ पे एन आएगा क्योंकि हमने जस्टिफिकेशन दी है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज डैश यूसेज. डैश यूसेज. अब देखिए, आपने यहाँ पे यू था, आपने उसको अम्ब्रेला पढ़ा, बट यहाँ पे यूसेज है. आप इसको कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, यू सेज व्हाटएवर, है ना? ऐसे कुछ पढ़ेंगे. तो यू, य आ रहा है ना पहले, य मीन्स वाई, है ना? य मीन्स वाई. तो इसमें साउंड किसकी आ रही है? हम साउंड पे फोकस करेंगे. यूसेज में साउंड किसकी आ रही है? वाई की साउंड आ रही है. वाई क्या होता है? वाई होता है कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगता है? अ लगता है. दैट मीन्स यहाँ पे अ लगेगा. कैन यू सी द डिफरेंस? आपको ये डिफरेंस समझ में आया? सी, यहाँ पे भी यू आ रहा है, यहाँ पे भी यू आ रहा है, बट इसमें एन लगा है, इसमें अ लगा है. रीजन इज देयर साउंड. साउंड इंपॉर्टेंट है. इसमें अ की साउंड आ रही थी, अम्ब्रेला में अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही थी, और इसमें य की साउंड आ रही थी यूसेज में, इसलिए हमने इसके आगे अ लगाया है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. दो और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज. डैश बोट. डैश बोट. इसमें किसकी साउंड आ रही है? बी की साउंड आ रही है. बोट, है ना? तो किसकी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है. कॉन्सोनेंट में हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं. यहाँ पे आ जाएगा अबोट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट दे रखा है MBBS. तो हम इतना छोड़ देते हैं, इसका हमें कोई रोल नहीं प्ले करना है, हमें इसके बारे में कुछ कंसिडरेशन नहीं देखनी है. हम बस फर्स्ट अल्फाबेट पे फोकस करेंगे. एम की साउंड कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है ना, एम ऐसे लिख रहे हैं ना, एम. तो अ की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है बेसिकली, ए. तो ये क्या हो गया? ये हो गया वॉवल. वॉवल में क्या लगता है? एन लगता है. अब देखिए फर्क, चाहे यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, चाहे यहाँ पे वॉवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बेसिकली जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है उनकी साउंड से. साउंड
हमें बताती है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों वॉवल है, एक में अ आ रहा है, एक में एन आ रहा है। यहाँ पे दोनों अल्फाबेट अगर देखा जाए तो कॉन्सोनेंट्स है, फिर भी एक में एन आ रहा है और एक में अ आ रहा है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, चीजों को और क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। ए एन विल बी कमिंग विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जो सिंगल हो यानी कि एक हो और उसे काउंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिंगुलर मतलब कि एक, और काउंट ऑब्वियसली एक चीज को आप काउंट कर सकते हो। तो ए और एन जो होते हैं सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके साथ ए एन नहीं आता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डैश बुक्स। अब ये बुक्स है तो ये क्या हो गया, ये सिंगल तो नहीं है, ये तो बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो यहाँ पे ए और एन नहीं आएगा। अभी हम ए और एन की बात कर रहे हैं, ठीक है, द अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ बुक लिखा हुआ है, एक बुक है, और ब से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड भी कॉन्सोनेंट की आ रही है बुक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्सोनेंट में आ जाएगा अ बुक, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं डैश एक्समस। अब ये एक है, ये एक्समस एक है ना, सिंगल है, तो आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा। अब एक्स को हम कैसे पढ़ रहे हैं, एक्स, ए की साउंड आ रही है, दैट मीन्स वोवल की साउंड आ रही है, वोवल के आगे हम लगाते हैं एन, तो इसलिए हो जाएगा एन एक्समस, ठीक है। अब ये नीचे लिखा हुआ है डैश एसयूवीज, एसयूवी गाड़ियां होती है ना। अब देखिए एस में भी ए की साउंड आ रही है, उस हिसाब से एन आना चाहिए, लेकिन एसयूवीज ये प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे ए और एन में से कुछ नहीं आएगा। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल वाला। अनकाउंटेबल मतलब जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि आई लाइक अ कॉफी नहीं होता, आई लाइक अ कॉफी, नो, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉफी को आप काउंट कर सकते हो, नहीं, वी कैन नॉट काउंट कॉफी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में हम ए और एन नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको अगर हमें अ लगाना ही है तो हम कैसे लगा सकते हैं, आई लाइक अ कप ऑफ कॉफी, क्योंकि आप कप को काउंट कर सकते हो, है ना, कप्स तो यू कैन काउंट, और अ इसलिए क्योंकि एक ही कप है ना। सो आई लाइक अ कप ऑफ कॉफी। तो अभी हमने ए और एन का पढ़ा कि ए कब लगाना है, एन कब लगाना है, उनके रूल्स पढ़े, उनके रेगुलेशंस पढ़े, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। चलिए अब हम बात करेंगे द की, द आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। जब भी हम द के बारे में बात करते हैं तो हमें ये सबसे पहले क्लियर करना है अपने माइंड में कि द विल बी यूज विद सम स्पेसिफिकेशन। कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में जब आप बात करो, बिल्कुल वो स्पेसिफाई होना चाहिए, पर्सनल यूज है, वर्ल्ड वाइड यूज है, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, पॉपुलर फेमस चीजें होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड या फिर यूनिवर्सल चीज होनी चाहिए, जैसे कि द सन, द मून, राइट, यूनिवर्सल है ना। जैसे कि रिवर्स के नेम के आगे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ये हमारी रिवर्स है। होली बुक्स के आगे, होली बुक्स फॉर एग्जाम्पल द बाइबल। उसके बाद न्यूज़पेपर के आगे, न्यूज़पेपर आपने देखा होगा जो भी नाम होते हैं उनके कैसे रखते हैं, वो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत टाइम्स, है ना, द नव भारत टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओशंस के नेम के आगे, द पैसिफिक ओशन, राइट। उसके बाद द आता है हमारे किसी भी क्लास या कैटेगरी से रिलेटेड। क्लास या कैटेगरी मींस हिंदी में वी कैन से इट एज वर्ग, लाइक द हॉर्स, हॉर्स की एक कैटेगरी होती है ना, द कैट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। दिस इज ऑल अबाउट जहां पे हमने बात करी यूज ऑफ द, जहां पे हमें द का यूज करना है, ठीक है। जहां जहां पे भी हम द का यूज करते हैं वो ये वाले सारे पॉइंट्स है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वो पॉइंट्स
जहां पे हम द का यूज नहीं करते, वेयर वी डोंट यूज द। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब हम बात करेंगे द, जहां पे हम द का यूज नहीं करते हैं। द प्लेसेस वेयर वी विल नॉट बी यूजिंग द, फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज, हम इसमें ऐसे नहीं बोलते हैं। जैसे कि आप कंट्री का नेम ले रहे हो, द इंडिया नहीं होता, आई लिव इन द इंडिया। नो, इट इज नॉट लाइक दिस दैट आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन इंडिया। ओके, लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, द हिंदी नहीं होगा, ये गलत है ना। द हिंदी लैंग्वेज नहीं होगा, द हिंदी इज रॉन्ग। हम लैंग्वेजेस के आगे यूज नहीं करते हैं द दिल्ली, आई लिव इन द दिल्ली, वो गलत है, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, सिटीज के आगे, स्टेट्स के आगे नहीं आता है द। और द मैन, द वुमेन, ही इज द मैन, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, इनके आगे नहीं आता है द। क्लियर? सो द किन के आगे नहीं आता है? कंट्रीज के आगे नहीं आता है, लैंग्वेजेस के आगे नहीं आता है, सिटीज के आगे नहीं आता है, और मेन एंड वुमेन के आगे नहीं आता है। लैंग्वेजेस को याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। लैंग्वेजेस के आगे द नहीं आता। ठीक है, अभी ये मैंने इस पे क्यों गौर किया है, आई विल बी टेलिंग यू इट इन वेरी डिटेल। चलिए अब हम बात करते हैं कि द लैंग्वेज वाला जो मैंने आपको बोला था कि लैंग्वेज के साथ द नहीं आता है। देखिए, अगर बाय चांस, इफ बाय चांस वी सी द बिफोर द लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले अगर आपको द दिख जाता है बाय चांस, तो वो लैंग्वेज नहीं रहता है, इट इज नो मोर अ लैंग्वेज, इट बिकम्स अ नेशनैलिटी। वो नेशनैलिटी बन जाता है। जैसे कि देखिए, अगर लिखा है द हिंदी, लेकिन हमने तो बोला था लैंग्वेज से पहले द नहीं आता है ना। अगर ऐसे लिखा है द हिंदी, तो ये बन जाती है नेशनैलिटी। दैट मीन्स वो बात कर रहे हैं इंडियन पीपल की। ठीक है, वो किनकी बात कर रहे हैं? इंडियन पीपल, इंडियंस की बात कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। राइट? ऐसे ही अगर लिखा है द फ्रेंच, अगर लिखा है द फ्रेंच, तो अब वो लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, इधर वो बात कर रहे हैं फ्रांसिस की, फ्रांस के लोगों की। ठीक है, फ्रांस पीपल की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई अगर लैंग्वेज के आगे बाय चांस द लिखा है तो घबराना मत, क्योंकि वो सिटीजन बन जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, वो लैंग्वेज नहीं रहती है। अगर ऐसे लिख दिया बाय चांस उन्होंने द हिंदी लैंग्वेज, है ना, अगर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया है द हिंदी लैंग्वेज, दैट मीन्स ये द गलत है, फाइंड द एरर वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को टिक कर देना, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। राइट? सो दिस वे यू हैव टू गो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की जहां पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, वेयर वी विल नॉट बी यूजिंग एनी आर्टिकल्स, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। राइट? चलिए ए एंड द कुछ भी यूज नहीं करना है। राइट? वो कौन कौन सी चीजें? जैसे कि मील्स नेम, मील्स नेम, दैट मीन्स हमें कैसे यूज करना होता है? आई एम गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट, नो, द ब्रेकफास्ट नहीं होता, सिंपल ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है, सिंपल ब्रेकफास्ट होगा। आई एम गोइंग फॉर अ ब्रेकफास्ट, नो, सिंपल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस लाइक आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आई एम गोइंग टू द टेम्पल नहीं होता, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, सीधा टेम्पल। ठीक है, नो आर्टिकल्स। Next is health institutions. I'm going to the hospital. I'm going to a hospital. No, I'm going to hospital. Okay, hospital, clinic. ठीक है, hospitals, clinics, इनमें नहीं यूज होता। Law and order, law and order institutes like court. I'm going to the court. No, no, I'm going to court. Right? Court, we can put it as court. Right? Okay. Next is educational places. Educational places. Educational places क्या होते हैं? I'm going to the school. No, I'm going to school. I'm going to tuition. Okay.
I hope it is clear to you all. Next is moving transport. Any of the moving transport. अगर कोई ट्रांसपोर्ट, कोई व्हीकल मूविंग में है, इट इज इन मूवमेंट, तो वहां पे भी आर्टिकल यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग बाय बस. आई एम गोइंग बाय बस. इसमें ए एंड द कहीं भी यूज नहीं हुआ. राइट, आई एम गोइंग बाय अ बस नहीं होता. आई एम गोइंग बाय कार, आई एम गोइंग बाय bus, I'm going by train. We will be using like this. Okay. So this was all about articles A and the, where you have to use it, where you don't have to use it. A kahan pe aayega, and kahan pe aayega, the kahan pe aayega. I have given you all the information. So I hope you people liked it. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं. हमारे चैनल गेट फिट सेट फिट को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बेल आइकन प्रेस कीजिएगा. आपको हमारी न्यू वीडियोस अपडेट आपको टाइम मिलती रहेगी. Thank you so much for watching this video, and please be at home, be safe, and utilize your time. Do more of the study, do smart work rather than going for the hard work. So all the best, you guys. Bye bye. Take care. Good luck.